Hello champions and their dear parents, welcome to all of you. Okay, so आज का हमारा लेक्चर है एम, है ना। पिछले दो लेक्चर से मैंने आपको बताया कि हमारे लाइफ में अगर हमारा एम है, कुछ हमारा ड्रीम है कि हमें ये बनना है, तो कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये सब आपने समझा, है ना। कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जल्दी, कितना प्रीवियस आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़, है ना। तो कई बच्चों का ये डाउट आया कि सर एम क्या होता है, हमारा एम क्या है। कई बच्चों से पूछा जाता है कभी कि आपका एम क्या है। 9-10 क्लास के बच्चों को उनको पता ही नहीं रहता कि हमको करना क्या है ना, कि एम होता क्या है, किस चीज़ को, किस चिड़िया का नाम है एम, एम बोला किसको जाता है, आई डोंट नो बोलते हैं। हम किसी से पूछा जाए कि आपको क्या करना है बेटा आगे जाके, तो पता नहीं सर। तो एम जो है बच्चों, आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको जीने में हमको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो सर उसको तो ड्रीम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रीम, है ना। ड्रीम की डेफिनेशन क्या होगी, आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको जीने में, जिसको फील करने में हमको बहुत मज़ा आता है। क्लियर है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं। उस ड्रीम को, जैसे कि उस ड्रीम को अगर हमको कन्वर्ट करके अपने प्रोफेशन में अगर हम लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम, दैट इज़ कॉल्ड एम। तो एम की बेसिकली एक डेफिनेशन होती है बच्चों। एम ये नहीं होता कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, दैट इज़ माई एम, नो, दैट इज़ नॉट योर एम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ड्रीम मत बोला करो, ड्रीम बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ड्रीम हम क्या करते हैं, 10th क्लास तक हम ड्रीम देखते हैं, उसके बाद हमको उस ड्रीम को ट्रू करना है, ठीक है। उस ड्रीम को हमको क्या करना है, ट्रू करना है। हम बचपन से ड्रीम देखते हुए आते हैं कि मुझे बड़ा हो के डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा हो के इंजीनियर बनना है, मुझे बड़ा हो के एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मुझे बड़ा हो के PM बनना है, प्रधानमंत्री, है ना, मुझे बड़ा हो के प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बनना है, मुझे बड़ा हो के एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी वट एवर यू हैव ड्रीम, है ना। तो बचपन से हम वो ड्रीम देखते हुए आते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एक मैच्योर एज में आ जाते हैं, अराउंड 7th-8th क्लास हम मान के चलते हैं ना, जब एक हम मैच्योर एज में आ जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, उस ड्रीम के लिए वर्क स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। देन फिर उस ड्रीम के लिए जब हम वर्क स्टार्ट कर देंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, देन उसको हमको कन्वर्ट करना है रियल में। ड्रीम इज़ नॉट अ रियल ना, रियल थिंग नहीं है। ड्रीम जो है हमने देखा, है ना, और ड्रीम जो है हमने देखा पर उसको ट्रू नहीं किया। मतलब ड्रीम जो है एक ऐसा, जैसे हम सोते हैं और नींद में हम देखते हैं, तो वो रियल चीज़ थोड़ी ना होती है, हम देखें कि वही चीज़ हुई, नो। तो हमको रियल करना है, हमारा जो सपना है बचपन से, उस चीज़ को हमको क्या करना है, रियल करना है, ट्रू करना है। तब हमारा जो है डेफिनेशन हमारे ड्रीम की चेंज हो जानी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि वट एवर यू हैव ड्रीम, उसको आप ट्रू में कन्वर्ट कीजिए, रियल में कन्वर्ट कीजिए, देन दैट इज कॉल्ड एम। अब एम क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम। एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे PM बनना है। ये एम नहीं होता है बच्चों, दिस इज नॉट योर एम। एम की एक्चुअल डेफिनेशन ही होनी होती है। एम की डेफिनेशन वो होती है, ये तो आपका एक प्रकार से ड्रीम हो गया कि मुझे PM बनना है ना। आपने उसको रियल में कन्वर्ट किया, फिर PM बनने के बाद आप इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए क्या अच्छा करते हैं, दैट शुड बी योर एम। ये आपका एम होना चाहिए। समझ में आया, मेरी कहानी समझ में आ रही है
कि ड्रीम को हमने क्या किया, रियल में कन्वर्ट किया। हमने एम एक टारगेट बना लिया। अब ये जो है टारगेट बना लिया हमने, ड्रीम को कन्वर्ट करना है हमको रियल में, और हमने टारगेट बना लिया कि अब इसको मुझे रियल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे पीएम बनना है, अब मैं पीएम तो बन गया, बट पीएम बनने के बाद करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज योर एम। समझ में आया? दैट इज योर एम। ठीक है, तो एम आपका, अब सर हम डिसाइड कैसे करें कि हमारा एम क्या है? कई बच्चों को पता ही नहीं होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कई बच्चों से पूछा जाता है तो बोलते हैं क्या कि हमको पता ही नहीं सर आगे जाके करना क्या है। क्यों नहीं पता है बच्चों? सबसे कैसे डिसाइड करते हैं, देखो कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपको क्या करना है, पढ़ाई से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि अब सर पढ़ाई से रिलेटेड क्या होता है, जैसे कि हमको पीएम बनना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। हमको पायलट बनना है तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडीज़ करनी पड़ती है। हमको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है ना। हमको पुलिस ऑफिसर बनना है तो भी हमको क्या करना पड़ता है, स्टडीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, एक हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आईएएस बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। पीसीएस देखिए हमको स्टेट लेवल का एक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जाना है और एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या रेलवे में जाना है या तो बैंक में जाना है, गवर्नमेंट बैंक में मेरी एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सब उन सब चीज़ों के लिए हमको स्टडीज़ करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं हमको पढ़ाई के फील्ड में अगर कुछ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रीम कैसे डिसाइड करना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ाई के फील्ड में जाना है कि आउट ऑफ स्टडी से जाना है। ठीक है, तो अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ करना है, स्टडी से रिलेटेड कुछ करना है, ठीक है, देन आप क्या करो, सबसे पहले डिसाइड करो। देखो एम और ड्रीम डिसाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो सर हिंदी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कई बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, है ना। देखो फेवरेट सब्जेक्ट की जो मीनिंग होती है बच्चों, ये नहीं होती है कि हमको कम पढ़ना पड़ता है इसलिए वो फेवरेट है। नो, दैट इज़ नॉट योर फेवरेट। फेवरेट सब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका, तो किसी एक पर्टिकुलर एक्टर का हम नाम बताएंगे, तो फेवरेट एक्टर का जब नाम बताएंगे तो वो आपके लिए फेवरेट क्यों है? क्यों है फेवरेट? क्योंकि वो अच्छा दिखता है इसलिए? नहीं बेटा, तब वो आपका फेवरेट नहीं है। ठीक है, बस उसकी जो चीज़ें हैं, उसका मतलब लुभावनी जो चीज़ें हैं उसको अच्छी लगती बस आपको, है ना। उसकी अंदर क्वालिटी की कैसी क्वालिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी, वो अगर आपको पता है और उसके बारे में आप जानते हैं, तब आप उसको फेवरेट एक्टर बोल सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, जैसे कि फेवरेट एक्टर है आपका, फेवरेट एक्टर कोई भी एक्टर जो है वो आपका फेवरेट है ना, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए सर? उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उनके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी वगैरह वगैरह। बस फेवरेट है बोलने से फेवरेट नहीं होता है, फेवरेट है बोलने से फेवरेट नहीं होता है। मतलब फेवरेट मतलब एक आइडल होना चाहिए, वो आपका एक्टर जो है वो आइडल होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था और ऐसे ऐसे अपने फील्ड में क्या हुए, बड़े हुए और पूरे पॉपुलर हो गए पूरे इंडिया में। तो वो जो है आपका क्या होना चाहिए, आइडल होने चाहिए। फेवरेट मतलब आइडल। वैसे सब्जेक्ट में भी होता है बच्चों कि आपका एक सब्जेक्ट जो है ना आइडल होना चाहिए। आइडल मतलब कि उस सब्जेक्ट को जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पूरी दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। दैट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे ही आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं आप, है ना। कभी पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप उसी सब्जेक्ट को उठा के बैठते हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए यार, ना पढ़ने से अच्छा है मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैं उसे पढ़ लूँ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। तो फेवरेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन वो होती है जो कि हमको दिन भर करने का मन करता है, दिन भर हमको यही पढ़ना है, दिन भर हमको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो वॉट एवर यू, जैसे कि हमारा साइंस है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, आपको साइंस बहुत अच्छा लगता है। साइंस जो है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है,
उससे रिलेटेड हमको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल जब हम उसके पर पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, कैसे सारी चीज़ें बनती हैं। तो दिन भर सर मुझे दिन भर साइंस पढ़ने का मन करता है, दिन भर साइंस पढ़ने का मन करता है। कभी बोर लग रहा है, जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ना है, अब स्कूल का ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ साइंस ही पढ़ते रहेंगे, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना कंपलसरी है। SST पढ़ रहे हैं, कभी बोर लगा SST पढ़ते पढ़ते बोर लग रहा है सर, तो सीधा क्या किए, बोर लग रहा है सर, तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, सीधा मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और 1-2 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना। आप भी ऐसे ही करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट की मीनिंग है आज से चेंज हो जानी चाहिए। कैसे चेंज हो जानी चाहिए, जैसे कि मान लो आप एग्जॉस्ट हो गए SST पढ़ पढ़ के, पढ़ना तो है ना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम तो नहीं, एग्जाम देना है मतलब पढ़ना है उसके लिए। तो SST पढ़ के आप एग्जॉस्ट हो गए तो आप क्या करो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका माइंड जो है फिर से फ्रेश अप हो जाए और आप फिर से दूसरा सब्जेक्ट स्टडी कर सके। दिस इज कॉल्ड योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट की मीनिंग आज से चेंज कर देना बच्चों, क्लियर है। तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप चूज कीजिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो मैंने मान लिया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या, साइंस। अब साइंस के बाद आप क्या करो, साइंस तो आपने चूज कर लिया फेवरेट सब्जेक्ट, अब इसको ड्रीम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो साइंस से रिलेटेड आप पूरी रिसर्च कर लीजिए कि साइंस के फील्ड में अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर देखिए आफ्टर 10th क्लास हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जो सब्जेक्ट हमारा क्या करता है, फ्यूचर डिसाइड करता है कि हमको आगे जाके करना क्या है एक्चुअल में। कई बार ऐसा होता है कि किसी और के कहने पर या किसी की कहने पर क्या किसी की बातें सुन के हम कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, या मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले लिया तो मैं भी यही ले लेता हूँ, हमको पता ही नहीं है उस सब्जेक्ट में जाके करना क्या है। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, है ना, दैट इज़ रॉन्ग, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप क्या करो, साइंस से रिलेटेड आप पूरी रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च मतलब कि साइंस के फील्ड में आप 11th में, जैसे कि मैंने बताया कि हमको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो आप 11th में सब्जेक्ट चूज करेंगे साइंस, है ना। तो साइंस आप चूज करेंगे तो आपको क्या है कि साइंस से रिलेटेड आपको देखना है कि हमको 2 पार्ट में हम जा सकते हैं, एक तो मैथ्स में जा सकते हैं और एक बायो से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, है ना। ऐसे रिसर्च करेंगे तो बायो से रिलेटेड अगर मैं जाऊंगा, उससे रिलेटेड फील्ड में जाऊंगा, तो अब जैसे मान लो साइंस में आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बायो अच्छा लगता है। 11th क्लास में साइंस जो है 2 स्ट्रीम में बढ़ जाता है, साइंस स्ट्रीम जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक मैथ्स ग्रुप हो जाता है और एक बायो ग्रुप। तो आपको मैथ्स ग्रुप अच्छा नहीं लगता, आप बायो ग्रुप चूज कर लिए, है ना। तो बायो से रिलेटेड मैं क्या क्या आगे फील्ड में जा सकता हूँ, पूरी रिसर्च कर लीजिए। डॉक्टर बन सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, है ना, केमिस्ट बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पूरी रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने पूरा साइंस से रिलेटेड पूरा रिसर्च कर लिया और उसमें से कोई 5 थिंग्स जो हैं, 1 to 5 थिंग्स आपको बहुत अच्छी लगी कि इन 5 में से किसी एक फील्ड में अगर हम जाते हैं, तो मैं अगर इस 5 में से किसी एक फील्ड की अगर प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं लाइफ टाइम खुश रहूँगा इस जॉब से। सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन इज कंपलसरी बच्चों, है ना। यही चीज़ होती है जो कि आगे हमको बहुत रुलाती है, ठीक है। हम यही नहीं पता हमको कि हमारा सेटिस्फेक्शन है किस में, है ना। हम अपने दोस्तों के कहने पर, भैया वो कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ, कॉमर्स लेके पढ़ाई कर दिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, MBA भी कर लिए, अब जॉब में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। कोई MBA कर लिया, कोई CA कर लिया, मेरा दोस्त CA कर रहा है, चलो मैं भी CA कर लेता हूँ। ले दे के CA का आपने एग्ज़ाम पास भी कर लिया, इतना आसान भी नहीं है CA का एग्ज़ाम पास करना, पर आपने कर भी लिया, चलो। तो CA का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, क्लियर कर लिया, आप CA बन भी गए, अच्छी इनकम भी हो रही है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मुझे इस फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ कंपलसरी, ठीक है। तभी तो आपको ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम जो ट्रू हुआ है ना, रियल हुआ है, कैसे पता चलेगा, जब आपका जॉब सेटिस्फेक्शन होगा।
आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैं एक करेक्ट जॉब में हूँ, मुझे ये करना था, मुझे पसंद आ गया। ठीक है, तो आपने ये 5 फील्ड चूज़ किए साइंस बायो ग्रुप से रिलेटेड, है ना। अब इस पांचों में से किसी एक में आपको जाना ही है, तो आप क्या कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब ये आपका बन गया है ड्रीम, ये आपका एम नहीं बना है, ये आपका क्या बन गया है, ड्रीम। इन पांचों में से किसी एक फील्ड में मुझे जाना ही है। अब ऐसे पांच फील्ड आपने चूज किए हैं जिसके लिए हमको सेम प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, सेम प्रिपरेशन करनी है ना। कि इसमें इस 5th नंबर वाले फील्ड में भी हमको सेम सिलेबस, मतलब ऑलमोस्ट नॉट कंप्लीट सेम तो नहीं होता है, पर 80% 85% सिलेबस तो सेम होता ही है ना। तो 5th वाले में हमको के लिए अगर फील्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है तो 85% सेम है सिलेबस बाकी चारों से, है ना। तो ऐसे आपने 5 फील्ड चूज़ कर लिया और इसको आपने ड्रीम बना लिया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जैसा कि आशीष सर ने कहा है कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो हमने कर दी। अब प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी, अब इसको एम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस ड्रीम को ट्रू करना है। ट्रू करने के लिए तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, उसके बाद आप बन भी गए, उसके बाद मान लो आप पाँचों में से किसी एक फील्ड में चले भी गए, तो चले जाने के बाद मतलब उस फील्ड में आप चूज हो गए, आपने जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो गया, आपको वो जॉब मिल भी गई, वो फील्ड में आप पहुंच भी गए। पर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एम की डेफिनेशन और सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कैसे हमको एम टारगेट करना है, पता चल गया। सर हमने चूज तो कर लिया, है ना। कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमने चूज तो कर लिया, साइंस से 5 फील्ड हमने चूज कर लिए, पर इस एम तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे उसको करेंगे, तो बहुत टफ है। चूज तो कर लिया, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है, पर बहुत टफ है। बेटा एक बार कोशिश तो करो। वो कहावत आपने सुनी होगी, है ना, एक कवि ने कहा है, क्या कहा है कि आसमान में भी होंगे सुराग, आसमान में भी होंगे सुराग, एक पत्थर तो उछालो, एक पत्थर तो उछालो जोर से। समझ में आया इस कविता का क्या मतलब है, इस पोयम का क्या मतलब है कि आसमान में भी आप सुराग कर सकते हैं, आसमान में भी आप होल कर सकते हैं, पर एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। तबीयत से मतलब बहुत जोर से आप कोशिश तो करो, कोशिश तो करिए उस पहुंचने की। पहले से ही आप डिसअपॉइंट हो गए, अरे बहुत टफ है, आप कोशिश नहीं किए, पहले से ही आप थक गए, पहले से बैंड हो गए, नहीं, आपको एक कोशिश करना बहुत जरूरी। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, कविता है, आप याद रखिए, मोटिवेशनल रहोगे आप। ये पंक्ति को आप रिवाइंड करते रहिए, है ना, माइंड में जब भी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया। तो फिर से मैं आपके लिए एक पंक्ति रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि आसमान में भी कर सकते हैं हम सुराग, आसमान में भी हो सकता है सुराग, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। आप एक बार कोशिश तो करो बच्चों, होगा, डेफिनेटली होगा, और आप अपने एम तक पहुंचेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ड्रीम कैसे डिसाइड करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये फील्ड में मुझे काम करने से मुझे बहुत मजा आएगा। और ठीक है, और सर ने तो बता दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो मुझे तो डांस करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं डांसर बन जाता हूँ। बिल्कुल बन जाइए, आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है। पर बच्चों कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम इस चक्कर में कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, मतलब कि हमारा एम है, हमारा ड्रीम है कुछ बनना, तो पर हमको पता ही नहीं रहता है कि उस फील्ड में हमको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉलेज नहीं रहता है ना, तजुर्बा नहीं रहता है, एक्सपीरियंस नहीं रहता है। ठीक है, तो आपने तो डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि साइंस से रिलेटेड मुझे 5 फील्ड में जाना है, पर इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, दुनिया में और इनसे बड़ा कोई कोच नहीं है बच्चों। ठीक है, दुनिया में इनसे बड़ा कोई कोच नहीं है। पता है ना कौन है ये, वो है पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, आप कभी भी उनके अगेंस्ट मत जाइए, वो जो कहते हैं आप उनको करिए। ठीक है,
वो आपने 5 फील्ड चूज़ कर लिया, अब आपके पेरेंट्स को तजुर्बा है लाइफ के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो वो आपको गाइडेंस अच्छा देंगे कि बेटा आप इस फील्ड को चूज़ किए हो, बिल्कुल आप उसकी प्रिपरेशन करो, बट इसके साथ आप ये भी कर लो, इसके साथ आप ये भी कर लो। पेरेंट्स का कहना बिल्कुल सही है बच्चों। कभी भी हम क्या करते हैं, आंख बंद करके काम करने लगते हैं। हमारा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है एक्टर बनना, हम एक्टर बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनिए ना, बिल्कुल कोशिश कीजिए, कौन मना कर रहा है, आप कोशिश कीजिए, बट उसके साथ साथ एक ऑप्शन जरूर रखिए, है ना। एक ऑप्शन कौन, पेरेंट्स। पेरेंट्स का कहना जरूर मानिए। अगर आपके पेरेंट आपको मना नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे कि मत जाइए, आप एक्टर मत बनिए, नहीं, वो आपके लिए हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे, पर आपको ये भी बोलेंगे कि बेटा ये आप कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करिए और पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ कीजिए। तो कई पेरेंट्स का कहना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या कहना होता है, ठीक है। कई पेरेंट्स का कहना होता है कि आप ड्रीम को ट्रू जरूर कीजिए, पर अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए पहले, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। दिस इज वेरी वेरी ट्रू, 5 स्टार, है ना। मैं इस चीज को 5 स्टार दूंगा। पहले आप अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए, देन अपना ड्रीम जो है ट्रू कीजिए। तो क्या सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब अभी आप बोल रहे थे कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अभी आप बोल रहे हैं कि पहले आप जॉब सिक्योर कर लो फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और साथ में इस जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ना उनका कहना भी मानिए, है ना। पढ़ाई के फील्ड में जाएंगे, स्टडी से रिलेटेड अगर आप कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट तो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। पर अगर आपका ड्रीम है स्टडी से अगर हट के कुछ आपका ड्रीम है, देन आपको एक बार पेरेंट का कहना जरूर मानना चाहिए। और मैं तो कहूँगा बेटा जरूर मानना, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। पेरेंट्स का जो तजुर्बा होता है ना बच्चों, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे बच्चों आपके लिए, है ना। पेरेंट्स जो है आपका जो भी डिसीजन करेंगे, आपको जो भी समझाएंगे वो दिल से समझाएंगे और सही समझाएंगे। बजाय इसके आप किसी और से अगर आप पूछने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए, है ना। पर आपके पेरेंट्स कभी भी आपको गलत नहीं समझाएंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप ड्रीम की तैयारी कीजिए पर पेरेंट का कहना जरूर मानिए, ठीक है। एक बच्चे की मैं कहानी बताता हूँ, एक स्टूडेंट की कहानी थी। एक स्टूडेंट का ये सपना था कि मुझे ना फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और मुझे उसको वो बनना था, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड कुछ उसका था सपना, है ना। इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड कुछ सपना था कि मुझे ये करना है करके, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि बेटा आप अपना ड्रीम जो है ज़रूर पूरा कीजिए। उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया था, ऐसा नहीं कि मना किया था, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि आप ड्रीम के मत फॉलो करो। उनके पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि बेटा आप अपने ड्रीम में जाइए, ज़रूर कीजिए अपना ड्रीम पूरा, बट पहले अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए। वो पढ़ने में इतना अच्छा था बच्चा, बहुत अच्छा करता था, है ना, टॉप रहता था स्कूल में भी, है ना। तो इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में उसको उनके पेरेंट्स जो है प्रिपरेशन करवा रहे थे और वो बहुत अच्छा भी कर रहा था, बट उसका जो है मन भटका हुआ था कि मुझे मेरा ड्रीम ये है, मुझे ये करना है। अरे थोड़ा सा पेरेंट्स की बात मान लो ना यार। पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप पहले जॉब सिक्योर कर लीजिए, है ना, आप पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, सारी चीज़ें कर ली, अब साथ में ये भी प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिए और यही करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए, ठीक है। तो स्टडी से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपको ना क्या करना है कि अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और स्टडी से अगर अलग करना है ना तो बेटा उस समय क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, पेरेंट्स के विचार कुछ और होते हैं,
नॉट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स के विचार और बच्चों के विचार मिल जाते हैं कहीं कहीं जगह पे, पर कहीं कहीं जगह पे क्लैशेस होने लगते हैं। पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है और बच्चों की थिंकिंग अलग अलग वहाँ पे क्लैशेस करने लगते हैं कि मुझे ये करना है, आप मुझे ये करने नहीं दे रहे हैं। फिर हम पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। रॉन्ग थिंग है ये, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना है, अपने ड्रीम की प्रिपरेशन भी करनी है और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का कहना मानना है। तो आपके पेरेंट अगर आपको बोल रहे हैं कि आप पहले जॉब सिक्योर कर लो देन अपना आप ड्रीम, तब आप छूट है ना, आप जो भी करना है करो, तो वो कीजिए। उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था, क्लासेस चल रहे थे बहुत, फिर मैंने उस बच्चे को समझाया तो फिर वो क्या किया, फिर अपने पेरेंट्स का कहना माना और उसके बाद उसने पढ़ाई की अच्छे से और फिर वो अच्छी अभी जॉब भी है उसकी और अपने ड्रीम के लिए भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी उसका ड्रीम भी ट्रू हो जाएगा और अपना एम वो अचीव कर लेगा। तो ऐसे ही आपको भी करना है बच्चों, है ना। अब ड्रीम जो है, ड्रीम वो नहीं होता जो आप सो के देखते हैं, नींद में देखते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है? ड्रीम वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, ड्रीम वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। समझ में आया? तो ड्रीम आप ऐसा बनाइए जो आपको सोने ना दे, ठीक है। समझ में आ रही कहानी? तो आज से फेवरेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए, ड्रीम की डेफिनेशन वगैरह वगैरह। तो एम क्या है, कैसे बनाना है, व्हाट इज़ योर एम, एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब कभी भी किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि आपका एम क्या है, तो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए, आज से और अभी से आपका डिसीजन हो जाना चाहिए कि ये मेरा एम है, मुझे ये करना है। क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, सब अपने अपने एम्स का कमेंट कीजिए कि आपके क्या क्या एम हैं, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। सारे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। देखते हैं किसके क्या क्या एम्स हैं, पता चलेगा हमको। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।